स्टूडेंट्स करते हैं इस इजी से क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपके पास पहले केस में कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस है, दोनों की फोकल लेंथ गिवन है, कॉन्केव की नेगेटिव ले ली, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उससे 10 सेंटीमीटर दूर, साइन कन्वेंशन से -10 हो गया, और ये जो सिस्टम है ये मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है M1 पे। फिर क्वेश्चन कहता है कि आप ना दोनों लेंस को 1 सेंटीमीटर दूर रख देते हो और वही ऑब्जेक्ट वही डिस्टेंस पे रखते हो, तो अब केस में जो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस होती है M2, M1/M2 का मॉड वैल्यू आपको निकाल के देना है यहाँ पे। ठीक है, सीधी सी बात है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये जो सिस्टम है हमारा, इसको हम एक सिस्टम मान के इस पूरे लेंस को हम इसकी मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं ऑब्जेक्ट की। तो हम सबसे पहले नेट मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए फोकल लेंथ लिखाते हैं इस पूरे सिस्टम की। भाई फोकल लेंथ कितनी होगी, तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ होगी 1/f1 + 1/f2। वैल्यूज़ पुट करेंगे विद साइन f1 5 f2 -4, सॉल्व करके हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी इस पूरे सिस्टम की -20 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन, फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रिलेशन होता है m1 f/f + u। ठीक है, f की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, u की वैल्यू पुट करेंगे -10, सॉल्व करेंगे तो 2/3 हमारा आ जाएगा। ये हमारा आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, m1 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट केस में हमको m2 की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी वैल्यू निकालनी है, ये वाला लेंस कितना मैग्नीफिकेशन देगा इसी फॉर्मूले से, फिर ये वाला लेंस कितना मैग्नीफिकेशन देगा इसी फॉर्मूले से, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना तो हमारे पास m2 आ जाएगा और डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट केस में हमारे पास क्या है, ये जो लेंस है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम है, फोकल लेंथ मालूम है, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। तो देखो यहाँ पे f1 और u1 हमको पता ही है, तो f1 हमारे पास हो जाएगा 5 और ये 5 आ जाएगा, u1 हमारे पास -10 है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। हम सेकंड पार्ट आ गया कि हमको सेकंड लेंस की वजह से जो मैग्नीफिकेशन आएगा वो निकालना पड़ेगा। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि जो आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस से। ठीक है, अब क्योंकि इसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी कि आपने 2f पे रखा हुआ है, तो अगर आप 2f1 पे ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, 2f2 पे ही बनेगी, यानी कि यहाँ से 10 सेंटीमीटर रखोगे तो इमेज भी यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर ही बनेगी। अब इमेज इस लेंस से अगर 10 सेंटीमीटर दूर बन रही है और दोनों के बीच की गैप 1 सेंटीमीटर है, तो यानी कि इस लेंस से कितनी दूर इमेज बनेगी, यानी कि इस लेंस से 9 सेंटीमीटर दूर बनेगी। तो चलो हमको ये भी मिल गया, इस लेंस की फोकल लेंथ भी पता लग गई और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पता लग गया। अब इसकी वजह से जो मैग्नीफिकेशन आएगा वो भी पता लग जाएगा। तो f2, इसकी वजह से जो मैग्नीफिकेशन आएगा अपना वो होगा f2/f2 + u2। f2 की वैल्यू -4 और यहाँ पे पुट कर दी वापस से -4, और u2 अपना +9 होगा क्योंकि राइट साइड पे है इसके लिए ऑब्जेक्ट, है ना। ये जो इमेज बन रही है इस लेंस के द्वारा, ये इस लेंस की ऑब्जेक्ट के जैसे बिहेव करेगी। ठीक है, तो ये 9 सेंटीमीटर अपना प्लस होगा क्योंकि राइट साइड पे है, तो ये प्लस आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अपने पास आएगा -4/5 और यहाँ पे -5/5। 4/5 इसका मैग्नीफिकेशन आ जाएगा, m1/m2 को सॉल्व करेंगे 5/6 अपना रिजल्ट आ जाएगा। ये m1 की वैल्यू, m2 की वैल्यू।